So to start our crochet granny square, I am using this Vardhman cotton yarn, which is not 100% yarn. It is a blended yarn which is used 51% cotton and 49% acrylic yarn. You can get on Vardhman website or market. So ये Vardhman का cotton yarn है एंड इससे मैं स्क्वायर बनाऊंगी जो मैंने अपने टॉप में भी यूज़ किया हुआ है। आप किसी भी तरह का यार्न यूज़ करते हो जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे। मैंने कॉटन यार्न यूज़ किया था और ये उसी में से बचा हुआ यार्न है, तो मैं इसी का ही आपको स्क्वायर बना के दिखाऊंगी। एंड इसके साथ जो मैं हुक यूज़ कर रही हूँ वो 3.5 mm का हुक है एंड इसके साथ कटर जो कि एंड में काम आएगा। आप कैंची भी ले सकते हो, सीजर यूज़ कर सकते हो आप। सो टू स्टार्ट अवर स्क्वायर, इस पूरे स्क्वायर में जो स्टिचेस हम यूज़ करेंगे वो मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी। सबसे पहले डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे एंड स्लिप स्टिच। बस इन 3 स्टिच से ही मैं अपना स्क्वायर कंप्लीट कर दूँगी। सबसे पहले इस स्क्वायर को बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल्स बनाने के बहुत टेक्निक्स हैं, सबके अपनी अपनी होती हैं। जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। ऐसे यार्न रखना है, टर्न करना है ऐसे और यहाँ से क्रॉस करते हुए लेके जाना है यहाँ पे और इस उंगली से हमने इसको होल्ड कर लेना है। ओके, ना हम अपना हुक लेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे पहले वाले यार्न से यहाँ से लेके जाएंगे। जो सेकंड यार्न है उसको ऐसे बाहर लाएंगे। ओके, फिर से देखिए, यह फर्स्ट यार्न में से निकालेंगे, सेकंड यार्न को लेके हम बाहर आ जाएंगे। ये बन गया आपका, ये होल है। जो ये यार्न है हमारा, इसको ऐसे लेंगे, यहाँ से इसको यूँ पकड़ेंगे, पहला और ये दूसरा, दोनों धागों को एक साथ पकड़ेंगे और हम 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी हम चेन बनाएंगे। सो ये मेरी यहाँ से लेंगे यार्न ओवर, इंसर्ट एंड पुल थ्रू। ये पहली चेन और सेम सेकंड चेन। मैंने 2 चेन बना ली, इसको हम एज अ डबल क्रोशे कंसीडर करेंगे। ओके, ये बन गया मेरा मैजिक सर्कल। अब हम इसमें बनाएंगे 16 डबल क्रोशे। हम हुक को यार्न के नीचे से ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको होल्ड करके रखेंगे। तो ये 2 यार्न हो गए, ठीक है। देन हम इसको इस लूप में डालेंगे, ये यहाँ से लेके आएंगे, तो मेरे पास अब 3 हो गए। तो मैं इसको ऐसे लेके और मैं शुरू के 2 लूप में से निकाल लूँगी इसको। मेरे पास अभी 2 बचे, मैं फिर से लूँगी और ऐसे ये बन गया मेरा सेकंड डबल क्रोशे। फर्स्ट वन जो हमने 2 चेन बनाई थी और ये डबल क्रोशे। अब मैं 15 और बनाऊँगी। यार्न लिया, यार्न ओवर, insert, pull through 2 loops and 2 loop। 3 4 3 4 हम इनको काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ये छोटा यार्न है इसको हम खींचेंगे ऐसे, तो ये हमारा ऐसे सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे कैसे, यार्न लेंगे,
जो ये फर्स्ट स्टिच दिख रही है, इस स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ये लिया, ओके, एंड इसमें से लिया और इधर से, ये हो गया स्लिप स्टिच। ओके, सो हमारे पास एक छोटा सर्कल है जिसमें 16 डबल क्रोशे हैं। हमने उसको स्लिप स्टिच करके क्रॉस करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम शुरू करेंगे रो 2, जिसके लिए मैं बनाऊंगी चेन 2, चेन 1, चेन 2। ओके, नाउ अब हमने बनाना है सेकेंड रो में 16 क्लस्टर। क्लस्टर क्या होते हैं? जब हम एक से ज़्यादा डबल क्रोशे एक साथ स्टिच करते हैं। सो मैंने बना दी चेन 2। नाउ अब हम इसी स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे। सो ऐसे यार्न लेंगे, इसमें ही करेंगे, देन पुल थ्रू, इतना ही होल्ड रखना है हमें, ठीक है। देन वन मोर टाइम ऑन अ सेम स्टिच, देन फिर लेंगे, थोड़ा उसको ऐसे खींच लेंगे हम। 2 बार करा मैंने, एक बार फिर वन मोर टाइम ऑन अ सेम स्टिच। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को अलग करके यार्न लेंगे और इन सब में से एक साथ निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारे हुक पे 2 स्टिच हैं, हम फिर से एक बार लेंगे और इन दोनों को कर दें। ये बन गया हमारा क्लस्टर। इसके बाद ये हम करेंगे चेन 1। अब हम अगले स्टिच में सेम क्लस्टर बनाएंगे। सो वन टाइम यार्न ऐसे लेंगे, स्टिच में से लेंगे, फर्स्ट निकाला, हमारे पास कितने हो गए 1 2 3, फिर सेकेंड टाइम फिर, ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5, देन वन मोर टाइम ऑन द सेम स्टिच, 1 2 3 4 5 6 7, हम 6 लूप्स को निकालेंगे एक साथ। ओके, हमारे पास 2 लूप्स हैं, तो हम एक बार फिर करके इन 2 लूप्स को एक साथ निकाल देंगे, देन हम करेंगे चेन 1। सो ऐसे हमारे क्लस्टर बनेंगे। ओके, इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे एंड तक, हमारे पास 16 क्लस्टर बनेंगे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ मैंने 16 पफ स्टिच बना ली हैं। वी कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टू कंप्लीट दिस रो मैं चेन 1 बनाऊंगी, देन ये फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड रो। थर्ड रो के लिए मैं ये चेन स्पेस दिख रहा है फर्स्ट क्लस्टर के बाद, इसमें स्लिप स्टिच करूंगी। ठीक है, नाउ आई विल मेक चेन 2। थर्ड रो में हम बनाएंगे क्लस्टर डबल क्रोशेस का। अभी हमने बनाया था क्लस्टर 3 डबल क्रोशे का, जिसको हमने पफ स्टिच कहा, बट अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे का क्लस्टर जिसमें हम 4 डबल क्रोशे यूज करेंगे। सो इन द सेम स्पेस आई विल मेक 4 डबल क्रोशे। सो दिस 2 चेन काउंट एज अ डबल क्रोशे। सो डबल क्रोशे बनाने के लिए इसको मैं कंप्लीट नहीं करूँगी, मैं यहीं पे एंड करूँगी इसको। तो इन 2 चेन का लूप, उसके बाद जो डबल क्रोशे कंप्लीट करना था उसका लूप, इसको यहीं रहने दूँगी। फिर से यार्न लूँगी सेम स्पेस में, फिर से लेके फिर से ऐसे सिर्फ 2 लूप से निकालूंगी। तो 1 2 3 1 2 3
और ये लास्ट है, फिर से 2 से लिया। तो 1 2 3 4 लूप्स हैं मेरे हुक पे, मैं इनको एक साथ कवर करूँगी। सो नाउ मैं यहाँ लूँगी और इन चारों को मैंने एक साथ कवर किया। अब मैं बनाऊँगी चेन 2। अब हम करेंगे क्लस्टर नेक्स्ट चेन स्पेस में, पर उससे पहले मैंने करा चेन 2, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में। सो yarn over, ओके। अब मेरे पास यहाँ पे जो मैंने चेन 2 बनाई थी उसका एक ऑलरेडी लूप है, जो फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया नेक्स्ट चेन स्पेस में उसका फर्स्ट लूप, देन सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे एंड फिफ्थ डबल क्रोशे, ठीक है। ध्यान लेके इन सब में कर दूँगी, देन चेन 2। हर क्लस्टर के कंप्लीट करने के बाद चेन 2 बनाना कंपलसरी है, ओके। नाउ इन स्टार्ट थर्ड क्लस्टर, yarn over, insert, pull up, pull 2, okay। second double crochet, third double crochet and fourth double crochet, pull all loop and chain 2। सिमिलरली मैं 16 क्लस्टर बनाऊंगी हर एक चेन स्पेस में, ओके। सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया रो 3, मैंने 16 क्लस्टर बना लिए। फिर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पे मैं चेन 2 बनाऊंगी कंप्लीट करने के लिए, और ये फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे, ये इसमें मैं स्लिप स्टिच बना दूंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे रो 4, जिसमें बेसिकली हम इस सर्कल को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। रो 4 हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो ये चेन स्पेस है, जो हमने चेन 2 का स्पेस बनाया था, इसमें मैं पहले स्लिप स्टिच बनाऊंगी। तो स्लिप स्टिच के लिए सिंपल हुक लेंगे, हुक ले जाके यहाँ से यार्न लेके आएंगे और इसमें निकाल देंगे। तो ये मेरा स्लिप स्टिच हो गई। अब मेरे को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो जब मुझे स्क्वायर बनाने तो मुझे उसके कॉर्नर्स बनाने होंगे। कॉर्नर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं चेन 4 बनाऊँगी, 4 चेन बनाऊँगी। सो 1 2 3 4। इस चेन 4 को हम कंसीडर करेंगे एज अ ट्रिपल क्रोशे। डबल क्रोशे में हम हमेशा चेन 2 बनाते हैं, जब हम ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं तो हम 4 चेन बनाते हैं। ये मैंने 4 चेन बना ली, इसको हम फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे। अब मुझे बनाने हैं 2 और, तो मैं कैसे बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशे। जब हम डबल क्रोशे बनाते हैं तो हम एक बार ऐसे करते हैं, जब हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे तो 1 देन 2 होल्ड रखेंगे इस चेन स्पेस में, जहाँ पे अभी हमने 4 चेन बनाई है। इसी चेन स्पेस में हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, यहाँ लेके आएंगे हम यहाँ से, देन एक बार लेके 1 2, ये 2 में से निकाला, ये बचे 1 2 3, फिर से लिया, फिर सिर्फ 2 से निकाला, फिर बचे 2, देन एक बार और ले गई। तो ये बन गया सेकंड ट्रिपल क्रोशे। एक बार और बनाएंगे 1 2, इसमें जाएंगे यहाँ से, पहले इन 2 को कवर किया, फिर इस 2 लूप को कवर किया और देन इन 2 लूप को कवर किया। ये मैंने बनाए 3 ट्रिपल क्रोशे। अब मेरे को बनाना है कॉर्नर। तो कॉर्नर बनाने के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी 3 चेन, 1 2 3, और वापस से 3 ट्रिपल क्रोशे से इसी स्पेस में बनाऊंगी। तो 1 2, इसी स्पेस में इन 2 को कवर किया, फिर मैंने नेक्स्ट 2 को कवर किया, देन मैंने कवर किया, फिर 1 2
को कवर किया, फिर ये 2 को कवर किया। एक बार और बनाएंगे, 3 बार बनाना था, तो 2 को उठाएंगे। अब मैं ये नेक्स्ट चेन स्पेस है, इनमें बनाऊंगी, बट अब इनमें मैं बनाऊंगी डबल क्रोशे। ठीक है, यहाँ पे मेरे 3 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन, देन 3 ट्रिपल क्रोशे। अब मैं बनाऊंगी चेन 1। अब मैं इस चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो मैंने सिर्फ एक बार ऐसे लिया, इनमें से 2 को कवर करके, और ये 2, ये बना मेरा सेकंड डबल क्रोशे, ये बना मेरा थर्ड डबल क्रोशे। ठीक है, अब मैं फिर से चेन 1 बनाऊंगी और मैं अगले 2 चेन स्पेस में सीम बनाऊंगी। 3 डबल क्रोशे चेन 1, 3 डबल क्रोशे चेन 1। तो मैंने एक चेन ऑलरेडी बना ली, तो मैं 3 डबल क्रोशे इसमें बनाऊंगी। तो ये हुआ मेरा पहला डबल क्रोशे, ये लिया मैंने सेकंड डबल क्रोशे, ये हुआ थर्ड डबल क्रोशे। पहले चेन 1, मुझे एक बार और बनाना है, तो मैंने चेन 1 लिया, देन यार्न, देन इस स्पेस में 1 2 and 3। देखो ये मेरा कॉर्नर बन गया। 3 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशे, चेन 1, 3 डबल क्रोशे, चेन 1, 3 डबल क्रोशे, चेन 1, देन 3 डबल क्रोशे। ठीक है, अब मैं वापस से कॉर्नर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे 4 कॉर्नर चाहिए। पहला कॉर्नर यहाँ पे, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर। अब मैं बनाऊंगी सेकंड कॉर्नर। तो मैंने क्या करना है, चेन 1, अब मैं बनाऊंगी इस स्पेस में 3 डबल क्रोशे। तो मैंने 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, तो मैंने 2 बार लिया, इसमें पहले 2 को कवर करूंगी, फिर 2 लूप, उसके बाद 2 लूप, फिर मैंने वापस से 2 बार लिया सेम स्पेस में, फर्स्ट 2 लूप, सेकंड 2 लूप, देन थर्ड में 2 लूप, देन वंस अगेन फर्स्ट 2 लूप, सेकंड में 2 लूप, थर्ड में 2 लूप। कॉर्नर बनाना है तो 3 चेन बनाऊंगी, 2 3। अब मैं वापस से 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन स्पेस में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ करा था। तो 1 2, उसके बाद फिर वापस से उसी में गए, 2 लूप कवर किए, फिर 2 लूप कवर किए, फिर 2 लूप कवर किए। पहला ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी सेकंड, फिर थर्ड। ये बन गया मेरा कॉर्नर। ठीक है, अब मैंने सेम जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे कॉर्नर बनाने के बाद 3 बार डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाया था, ऐसे यहाँ कॉर्नर बनाने के बाद मैं फिर से 3 बार डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाऊँ। ये मैं पहुँच गई, ये मैंने बना लिया स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर बन गया। अब मुझे इसको कंप्लीट करना है। ओके, मैं 3 डबल क्रोशे बनाए मैंने। अब मेरी जो ये फर्स्ट स्टिच है ये वाली, इसमें मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। कंप्लीट हो गया मेरा रो 4। नाउ टू स्टार्ट रो 5 मैं बनाऊंगी चेन 3, 1 2 3। अब मैं रो 5 में बनाऊंगी डबल क्रोशे बैक लूप में। पहले बताऊं बैक लूप क्या होता है। आपको ये चेन दिख रही है ऊपर, 1 ये 2 1 ये
2, ये 3, इसमें 2 लूप दिख रहे हैं, एक ये वाला लूप, एक ये वाला। ओके, सो जो इधर आगे के साइड है ये फ्रंट लूप है, जो पीछे की साइड है दैट इज बैक लूप। ओके, क्लियर देखते हैं इस साइड। ओके, ये लूप्स हैं, ये सारे ऊपर लूप्स हैं, जो इधर आगे की साइड है ये फ्रंट लूप है, जो पीछे की साइड है वो बैक लूप है। ये सारे बैक लूप हैं, ये सारे फ्रंट लूप हैं। ओके, तो अब मैं जो डबल क्रोशे बनाऊंगी वो मैं सारे डबल क्रोशे इन कंप्लीट रो में बैक लूप में बनाऊंगी। ठीक है, मैंने बनाई चेन 3, देन मैंने यार्न लिया, ये जो बैक लूप दिख रहा है इसमें बनाऊंगी यहाँ पे। ओके, ऐसे लिया, 2 लूप कवर किए और फिर 2 लूप कवर किए, ये बन गया। लूँगी ये वाली स्टिच में बैक लूप में ऐसे 2 लूप देन 2 लूप। अब आ गया मेरा चेन स्पेस, इसमें मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे, चेन 2 2 डबल क्रोशे। किसी भी लूप में नहीं बनाना है, चेन स्पेस में बनाना है। जहाँ पे भी चेन स्पेस आएगा मैंने वहाँ स्पेस में बनाना है, वहाँ पे बैक लूप में नहीं बनाना। ध्यान दिया, ये चेन स्पेस में मैंने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 देन चेन 2, इससे बनेगा कॉर्नर, देन डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में 1 देन 2। ओके, अब हम वापस से बनाएंगे बैक लूप्स में। ध्यान लिया, ये बैक लूप है, ये वाला जो ट्रिपल क्रोशे है इसका जो ये लूप है, ये वाला बैक लूप इसमें। ओके, सो बैक लूप में डबल क्रोशे, next is back loop. So now here I am at the end of the chain 3 where I have started. So to complete this I will make one slip stitch into the top of the chain. So this one. ये देखो, ये है 5th रो कंप्लीट हुई है मेरी, दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। जब हमने बैक लूप में डबल स्क्वायर बनाया, डबल क्रोशे सॉरी, सो ये एक डिज़ाइन बन गई है फ्रंट लूप्स की। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे रो 6 के लिए। हम नेक्स्ट स्टिच जो है ये इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ओके, देन हम करेंगे चेन 4, 1 2 3 4। चेन 4 हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशे एंड चेन 1 काउंट होगा। ओके, सो हम 4 चेन बनाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच को स्किप कर देना है और जो उससे नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमने डबल क्रोशे बनाना है। सो चेन 4 यहाँ देके इसको स्किप कर देना है, इसके जस्ट बाद में और उसकी जो बाद में वहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। देन हम बनाएंगे चेन 1, उसके बाद हम फिर से ये स्किप कर देंगे। इसमें हमने बनाया, इस स्टिच को स्किप करेंगे तो हमारा चेन स्पेस आ गया। इस चेन स्पेस में हम एज यूजुअल 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 देन चेन 2 देन डबल क्रोशे 2 टाइम्स, क्योंकि हमें कॉर्नर हमेशा बनाने हैं, तो कॉर्नर बनाने के लिए, ठीक है। देन हम अपना कंटिन्यू करेंगे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे जो बनाए उसके बाद ये वाली स्टिच है, इसको स्किप करके इस स्टिच में हम अपना डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1 कर लिया मैंने, उसके बाद इसको स्किप किया और इसमें बनाएंगे।
then chain 1, skip, then next, then chain 1, then skip next stitch, then double crochet next. सो मैंने रो 6 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। मैंने स्किप करते हुए जो डिज़ाइन बनाई तो वो ऐसे बनी है। अब मैं एंड पे हूँ, तो मैं ये जो चेन बनाए थे हमने 4, इसमें ये चेन छोड़ के जो ये थर्ड चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करेंगे रो 7, जो कि इसकी फाइनल रो होगी। उसके बाद स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने स्लिप स्टिच कर ली थी। अब इसके बाद हम रो 7 जब स्टार्ट करेंगे तो मैं बनाऊंगी चेन 3। अब हमने क्या करना है, जो ये चेन स्पेस है हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशे। चेन 3 बनाने के बाद सीधे हम बनाएंगे इसमें डबल क्रोशे 1। नेक्स्ट हम बनाएंगे जो ये हमने डबल क्रोशे बनाया है ना, इसकी जो ये स्टिच है इसमें बनाएंगे। ये स्टिच है, इसमें बनाएंगे हम एक डबल क्रोशे। उसके बाद फिर हम जो ये स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देन नेक्स्ट जो ये कॉर्नर के 2 डबल क्रोशे हैं इन दोनों के ऊपर स्टिच में बनाएंगे। सो एक बन जाएगा ये स्टिच में, देन नेक्स्ट स्टिच में, देन हम कॉर्नर कंप्लीट करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2, देन चेन 2, देन 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वापस से ये जो 2 डबल क्रोशे इसके स्टिच में हम बनाएंगे 1, देन ये सेकंड। इसके बाद ये जो स्पेस है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। देन जो ये डबल क्रोशे इसके स्टिच में बनाएंगे। सो हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे स्पेस में, देन डबल क्रोशे की स्टिच में, देन स्पेस में, देन स्टिच में, देन स्पेस में, देन स्टिच में, ऐसे करके हम फिर जब यहाँ इस कॉर्नर पे आ जाएंगे तो इस कॉर्नर के जो ये 2 डबल क्रोशे इन दोनों के स्टिच में, देन हम कॉर्नर क्रिएट करेंगे। फिर इन डबल क्रोशे जो 2 हैं इनके स्टिच में, उसके बाद फिर स्पेस में, स्टिच में, स्पेस में, स्टिच में, ऐसे करके हम इसको कवर करेंगे। नाउ एट द लास्ट जो हमने ये स्पेस चेन स्पेस है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। आई विल डू चेन 1 एंड देन हम धागे को काट देंगे। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। टॉप को बनाने के लिए मैंने सेम स्क्वायर टोटल 16 स्क्वायर बनाए थे, देन मैंने अटैच करके एक टॉप क्रिएट किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उन 16 स्क्वायर को कैसे कनेक्ट करके टॉप बनाना है।